बैठे जो बांस बना था मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके दिया हाथ में थमा दिया हाथ में। देवादिदेव 1008 श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारिश्राम भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रबल गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 करोड़ मुनिराजों की मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही बाबा कहा है कि न होते सूर तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते। न होते सूर तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते। न होती आग धरती पर तो ये समुंदर नहीं होते। न होते संत धरती पर, न होते संत धरती पर तो ये धरती खाक हो जाती। न होते पाप धरती पर तो ये मंदिर नहीं होते। संसार उसी को कहते हैं जहां पर सुख और दुख, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, शत्रु और मित्र, जहां पर विराजमान होते हैं उसी का नाम संसार है। और इन सब चीजों से जो ऊपर उठ जाता है उसका नाम मोक्ष है। जब तक संसार में है मन वचन काय की क्रियाएं होती रहती हैं, कभी अशुभ के रूप में तो कभी शुभ के रूप में। और यह व्यक्ति अपने भीतर ऐसे ही कर्मों का संचय करता रहता है। आचार्य भगवान ने कहा है कि अंत किसी का कब हुआ, अनंत है सब संत, किंतु मिटता सा लगे पतझड़ पुनः वसंत। कभी अंत किसी वस्तु का होता नहीं, क्योंकि वस्तु अनंत के रूप में विद्यमान है। फिर भी ऐसा लगता है कि मिट रहा है, कुछ नया बन रहा लगता है। पतझड़ पुनः
वसंत। प्रत्येक वर्ष में पतझड़ होता है और पुनः वसंत आता रहता है। वही पर पुनः परिवर्तन होकर के, लेकिन द्रव्य जो है हमेशा हमेशा शाश्वत कायम रहता है। ऐसे ही लोगों की भावना थी कि महाराज नए वर्ष के उपलब्ध में कुछ हम लोगों के लिए नया मिल जाए। हमने सोचा आप लोग करो या ना करो, लोगों की तो भावना है कि मुझे नए वर्ष में प्रभु के साथ साथ गुरु के दर्शन हो जाए, हमारा जीवन धन्य। गुरु का दर्शन आचार्य भगवान कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति। अगर ध्यान का कोई मूल तत्व है तो गुरु की मूर्ति है, गुरु की छवि है। और जिसके अंदर गुरुओं की छवि विराजमान हो जाती है, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप लग जाता है। आंख बंद करके ही ऐसे महान गुरु जो यहाँ पर थोड़ी ही दूर तारा देही में विराजमान है, वह झलक जाते हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर ना हो, लेकिन अगर उनकी मूर्ति है अपने आप ध्यान की सिद्धि होती चली जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुरु शिष्य को स्वीकार नहीं करते, लेकिन शिष्य तो गुरु को स्वीकार कर लेता है और कहता है मैं जहाँ पर रहूँगा वहीं पर मेरे साथ गुरु रहेंगे। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा उस एकलव्य के बारे में, जिसने गुरु की मूर्ति बना करके वो सारी विद्याएं मूर्ति के माध्यम से सीख ली थी। ये आस्था का विषय होता है। उसी प्रकार से मंत्र मूलम गुरूर वचन, गुरुओं के जो वचन होते हैं वही सबसे बड़े मंत्र हुआ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आप तो कोई मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। क्यों चाहते हैं? गुरु के मुख से जो निकल गया वह मंत्र का रूप धारण कर लेता है। उस मंत्र के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा उस शिष्य के बारे में, जिस शिष्य को नमोकार मंत्र भी याद अच्छी तरह से नहीं रहता था। और गुरु महाराज ने कह दिया ठीक है, तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता तो इतने वचन हैं थोड़े से, बस इनको याद रखना। क्या रखना? मातुस मारुस, बस इतना ना। मातुस मारुस, राग नहीं करना और देश नहीं करना, किसी पर प्रसन्न भी नहीं होना तो किसी के ऊपर रुष्ट भी नहीं, ना रुष्ट न तुष्ट। और ऐसा शिष्य गुरु के वचनों को मंत्र मान करके जा रहा है और रास्ते में उसको भी भूल जाता है। उन शब्दों को भली भूल गया, लेकिन उनके भावों को वह भूला नहीं। और देखता है नगर में जाके कि एक बुढ़िया है और वह
उड़द को अलग कर रही है और छिलकों को अलग कर रही है। और महाराज ने देखा कि ये क्या, तुस अलग है, बांस अलग, उड़द अलग है, छिलके अलग है। ओहो, गुरु महाराज ने मुझे यही तो मंत्र दिया था, तुष्मास भिन्नम, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। आहार के लिए गए थे, आहार नहीं किया, आकर के ध्यान में लीन हुए। ऐसे लीन हुए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही अंतर्मूर्त में उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और देवों ने आकर के केवल ज्ञान की पूजा की, बड़े बड़े वाद्य, अनेक प्रकार के वाद्य वहां पर बजने लगे। गुरु महाराज ने जब सुना कि यहाँ पर वाद्य बज रहे हैं, देवों का आगमन हो गया है, यहाँ पर हो सकता है किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। चलो ऐसे उन महात्मा के दर्शन करने के लिए, और जैसे ही गुरु महाराज उनके दर्शन के लिए जाते हैं और देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारा ही शिष्य है जिसको ढ़ोकार मंत्र याद नहीं होता था और आज इसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। धन्य है गुरु, गुड़ ही रह गए और शिष्य शक्कर हो गए। ये क्या है? ये सब गुरुओं की महिमा है। गुरु के वचन मंत्र होते हैं जो अपने जीवन में उतार लेते हैं। एक लाइन भी, एक अक्षर भी, एक शब्द भी अगर हमें उतर गया जीवन में, समझ लेना जीवन का कायाकल्प हो जाता है। सिद्धि मूलम गुरो आज्ञा, कहा है कि अगर सिद्धि का कोई मूल है, जड़ है, तो कहा है गुरु आज्ञा। जो व्यक्ति गुरुओं की आज्ञा में चलते हैं, इस लोक में, परलोक में, जहां भी जाते हैं उनकी सिद्धियां होती चली जाती है। कोई भी कार्य उनके बाकी नहीं रहते, सब में सफलता मिलती चली जाती है। तो कहते हैं महाराज हमारे लिए आज्ञा प्रदान करो। क्या आज्ञा है? और गुरु की आज्ञा को सिरोधारी मान करके चलता चला जाता है, अपने आप सिद्धियां हो जाती है। सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे गुरुओं का महत्व। मोक्ष मूलम गुरोर कृपाः, आज तक संसार से जो पार हुए हैं, मुक्ति जिनको मिली है, अनंत हो गए हैं, वो किसके माध्यम से? गुरु की कृपा के माध्यम से। गुरु बनिया प्रसन्नम कोड़ी छलानम, बनिया ये बैठे हुए सारे के सारे प्रसन्न हो गए। थोड़े से एक शेख लिख लो, ज्यादा कितना देंगे? कोई 101, कोई 1100, कोई 11,000, 11 लाख, 11 करोड़ भी कुछ भी मात्र नहीं है। प्रसन्न कितने हो गए आप? कहते हैं बनिया प्रसन्नम कौड़ी छलानम, लेकिन राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। राजा प्रसन्न हो जाता है तो गज भूमि दान कर देता है, करोड़ों लाखों गज और अनेक प्रकार के जो ग्राम होते हैं, गांव होते हैं, दान में आधा राज्य तुम्हारे लिए दिया जब राजा प्रसन्न होता है। लेकिन गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदान, अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो मुक्ति, 3 लोक का राज्य भी प्रदान करने के लिए
समर्थ हो जाते हैं ऐसे गुरु महाराज